श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। भगवत प्राप्ति के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? यदि आप वास्तव में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो प्रेम मार्ग सबसे बड़ा कहा जा सकता है। भगवान प्रेम के ही वशीभूत होते हैं, भगवान भाव के ही वशीभूत होते हैं। बिना प्रेम के भगवान को की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और प्रेम कैसे करना है? यही सांसारिक प्रेम जो आप अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने संबंधियों से करते हो, यही प्रेम आप भगवान से करने लग जाओ। प्रेम की धारा संसार की तरफ से मोड़कर भगवान की तरफ करो। भगवान प्रेम चाहते हैं, तुम्हारा भाव चाहते हैं, तुम्हारा समर्पण चाहते हैं। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम भगवान के लिए जगा तो भगवान भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारे लिए हर पल भगवान सब कुछ दे रहे हैं। ये हवा, ये पानी, ये प्रकाश, ये कहां से आ रहा है? भगवान की ही शक्ति है, भगवान ही इस रूप में है। सोचो, इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए किसने व्यवस्था की है? ये भगवान की कृपा से तो मिला है मनुष्य देह। इस मनुष्य देह में आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, कितना अच्छे अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपके लिए सब सुविधाएं हैं, सिर्फ भगवान की कृपा से ही है ये सब। अगर आप पशुवत जीवन जी रहे होते तो कितने कष्ट में होते? विचार करो कितने कष्ट में होते। तो इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद भगवान से प्रेम करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, उनकी सेवा करना। सेवा और प्रेम क्या है? प्रेम ही सेवा है, समझिए। सेवा में भगवान को सुख देना, उनसे सुख की इच्छा ना करना, यह है प्रेम, यही सेवा है। निष्काम प्रेम जब भगवान से करोगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भावों से भगवान को प्रसन्न करो कि मेरे भगवान आज ये खाएंगे, मेरे भगवान आज ये पहनेंगे, मेरे भगवान आज यहां मेरे साथ घूमने जाएंगे। इन भावों की प्रधानता होनी चाहिए, इन प्रेम की प्रधानता होनी चाहिए। आप संसार में इसकी प्रधानता कर रहे हो। देखो ना, आप संसार में इतने भूले हुए हो कि भगवान की आपकी सुध ही नहीं है। भगवान के विषय में आप नहीं जानते, भगवान को अपना नहीं मानते। जब आप जानोगे नहीं तो करोगे कैसे? आपको तो संसार ही दिखाया गया है ना, संसार में ही प्रसन्न रहने की बात की गई है। आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुख सुविधाएं मिल रही हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन, इसमें ही आप अपने समय को व्यतीत कर रहे हो, इसमें ही सुख बुद्धि देख रहे हो। कितना भ्रामक है, कितना दुखद है जब आप अपने अमूल्य समय को इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के सुख सुविधाओं में बर्बाद कर रहे हो अपने समय को। बताओ, इस समय को भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में लगाओ ना। भगवान से खेलने की, भगवान से प्रेम करने की, भगवान के साथ खाना खाने की इच्छा जाहिर करो कि भगवान तुम एक और खाओ और बचा हुआ प्रसाद मैं खाऊं। हे प्रभु, तुम खेलो, तुम नाचो, मैं भी आपके लिए नाचूं। प्रभु तुम गाओ, हम भी गाएं। हे प्रभु मेरी बंसी सुनो, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। इस तरह के भाव तो रखो। भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति मान लोगे तो वैष्णव अपराध तो बन ही जाएगा। इस वैष्णव अपराध में क्या भगवान की प्राप्ति हो पाएगी? भगवान तो आपके साथ साक्षात प्रकट होने के लिए तैयार हैं, आपको दर्शन देने के लिए तैयार हैं। आपके भाव ही नहीं है। अगर भगवान साक्षात आ भी जाओ तो आप पहचानोगे नहीं। अरे भगवान जाओ, हमें दूसरा काम है, बहुत से काम है, आपकी अभी आवश्यकता नहीं, आप बाद में आना। इस तरह की बात कर दोगे तो कैसे भगवान आएंगे? प्रभु भैया, ऐसे भगवान नहीं आएंगे। आपको प्रेम करना पड़ेगा। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद प्रेम करे बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और प्रेम के लिए भगवान के आश्रित होना पड़ेगा। मानो ना भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मानो ना भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, मानो ना भगवान हमारे हैं, इसको तो मानना पड़ेगा तुमको। माने हुए संसार को, ये अमुक संबंधी हमारा है, ये नेता हमारा आदमी है, ये बड़ा सा अधिकारी, ये हमारे जानने वाला है, इस तरह की बातों को मान के बैठे हो, भगवान को नहीं मान रहे हो।
जबकि भगवान ही वास्तव में तुम्हारे हैं। अनंत जन्मों से तुमने अनेक शरीर को धारण किया है, अनेक योनियों में गए हो, कष्ट भोगे हो, लेकिन भगवान को अपना नहीं माना है, भगवान के आश्रित नहीं हुए हो, संसार को ही अपना मान करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हो। अब तो छोड़ दो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके इस सत्संग को सुनकर। इस सत्संग को सुनने का लाभ यही है कि भगवान से अपनापन हो जाए, अपनापन अर्थात भगवान के आश्रित हो जाएं, उन्हें अपना माने, उनकी सेवा करें, उनसे मिलने की इच्छा रखें, तड़पे रोएं, रो कर ही भगवान को पुकारो ना। कहते हैं संत महात्मा की रोकर पुकारने से भगवान जल्दी आ जाते हैं, देर नहीं लगाते हैं। तो थोड़ी सी प्रेममयी अश्रु भगवान के लिए बहाओ ना, भगवान बहुत प्रेम करते हैं ऐसे आंसुओं से। तो अब क्या करना चाहिए? करना यही चाहिए कि संसार में रहते हुए सब कुछ करो, लेकिन प्रेम भगवान से करो। सब कर्म को करो, लेकिन भगवान के लिए कर्म करो, अर्थात सभी कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ दो। हे प्रभु, तुम्हारे लिए सब कर्म कर रहा हूं। यही कर्म योग है। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। जो भोग्य पदार्थ हैं सब भगवान के भोगे जाने के लिए हैं। तुम तो केवल भगवान का प्रसाद पाने के लिए बने हो, भगवान की सेवा के लिए बने हो। भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के आश्रित हो जाओ, उनके नाम के आश्रित हो जाओ। लगातार नाम का जाप करो, रोम रोम से हृदय में, हर जगह नस नाड़ी में आपके नाम ही व्याप्त हो, भगवान का चिंतन ही चलता रहे। यही परम गति है। साधन बल से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कृपा बल से होती है। कृपा बल क्या है? भगवान अहेतु के कृपालु हैं, वो किसी कारण से आप पर दया नहीं करते, उनका सहज स्वभाव है। अकारण दया दृष्टि करने वाले, कृपा करने वाले प्रभु हैं। आप इतनी माला कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, दान कर रहे हो, बड़ी बड़ी नदियों में जाकर नहा रहे हो, ये सब से भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे? ये तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनापन चाहिए, भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपनापन चाहिए, प्रेम चाहिए। इस प्रेम को जगाओ, इस प्रेम को जगाओ। जब तक यह प्रेम भगवान के लिए नहीं जगेगा, तब तक अभी आपकी साधना अधूरी है। और उनको सबको समर्पित कर दो, अपना तन मन धन सब कुछ उन्हीं का है। भोगो प्रसाद दृष्टि से, लेकिन भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दो। यही जीवन का उद्देश्य है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राधा, श्री राधा। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम।